एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। पहली बार मैं बाहर ब्लॉग कर रही हूँ और दुर्गा पूजा में मैं बाहर निकली थी घूमने के लिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये वीडियो। मैं आप लोगों को यहाँ के पंडाल वगैरह का दर्शन करवाऊंगी, दुर्गा माता का दर्शन करवाऊंगी। हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से होती है, तो चलिए मैं फर्स्ट पंडाल की तरफ बढ़ रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पंडाल में मैं पहुँच चुकी हूँ। देखते हैं ये पंडाल कैसा है। वैसे ओवरऑल व्यू तो आपको मिल ही रहा होगा, लेकिन नज़दीक से जाके दिखाते हैं आपको कि ये सब किन चीज़ों से बनाया जाता है। बहुत मेहनत से बनाते हैं यहाँ पे लोग पंडाल। ये मैं पहुंच गई हूँ करीब, और देखिए कितना खूबसूरत है ये पंडाल। लेकिन सबने मास्क वगैरह पहना हुआ है। मैंने भी पहना था बट मैंने उतार दिया क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही थी, तो इसलिए। तो देखिए ओवरव्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को। एंड यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति भी काफ़ी सुंदर थी, मुझे बहुत पसंद आई यहाँ का डेकोरेशन। अंदर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया था। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। तो ये हम लोग दूसरे पंडाल की तरफ जाने लगे हैं और ये हम नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पे बाइक राइडिंग का मज़ा ही कुछ और है गाइस, और बाहर निकल के ब्लॉग करना भी बहुत इंजॉयफुल रहता है। मैंने हमेशा से रूम में ही वीडियो बनाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि बाहर ब्लॉग करने में इतना मज़ा आता है। और काफ़ी कुछ हमने शूट किया, बहुत सारी चीज़ें हमने इंजॉय की, मज़ा आया। तो चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा वहाँ का पंडाल है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी पंडालें बनती हैं हमारे आसपास, घर के आसपास ही का माहौल मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद ये भी एक पंडाल था, काफ़ी सुंदर सा था और काफ़ी रिसाइकल चीज़ों से बनाया गया था, जो कि काफ़ी एक अप्रिशिएटिंग काम है। और हमें यहाँ बाइक से उतरने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि सब कुछ यहीं से दिख रहा था, इसलिए हम लोग बाइक पे ही बैठे रह गए और यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं। यहाँ पे वो दूरी काफ़ी कम थी यहाँ से। तो ये एक पंडाल है जिसमें कि मंदिर जैसा कुछ बनाया गया है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सारी कुछ सिर्फ बाँस और कपड़े से और पेंट से बनाया जाता है। तो बहुत कमाल का इन लोग कारीगरी करते हैं, जो कि देखने लायक होता है। एंड ये मेरे भैया थे, मैं भैया के साथ आई थी बाइक पे घूमने, और काफ़ी खूबसूरत हमने पंडाल दर्शन किए। और दुर्गा माता की भी मूर्ति काफ़ी अच्छी थी, तो मज़ा आ रहा था। फिर से हम लोग नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। हमारे यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी बना था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और हमारे यहाँ पे बुर्ज खलीफा भी बनाया गया था, बहुत खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, काफ़ी लोग आ रहे थे, इसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए। और जिस दिन मैं घूमने के लिए निकली थी उस दिन वहाँ पे लोगों का आना जाना बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। और जहाँ जो लाइटिंग वगैरह की गई थी उससे एरोप्लेन वगैरह को दमदम एयरपोर्ट पे उतरने में बहुत मुश्किल हो, टेक्निकल इश्यूज हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे बंद कर दिया गया था कि लाइटिंग वगैरह ना जलाई जाए। और लोगों का आना जाना भी बहुत बंद कर दिया गया था क्योंकि छोटे से प्लेस में बनाया गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने के कारण वहाँ पे भगदड़ भी हो सकती थी, तो काफ़ी खतरा था, इसलिए वहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ भी काफ़ी सुंदर पंडाल बना है। बाइक पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, बट बाइक राइड करना है तो थोड़े बहुत तो ख़राब होंगे ही। यहाँ भी काफ़ी सुंदर पंडाल बना था, मुझे बहुत सुंदर लगा। पालकी के आकार का कुछ बनाया गया था और 4 कहार थे। मैं थोड़ा और नज़दीक जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा पंडाल का ओवरव्यू, देख सकते हो मेरे पीछे। और ये रहा पंडाल।
जो कि एक डोली के शेप का है और इस पे 4 कहार लगे हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आगे मैं जा नहीं रही थी क्योंकि बहुत सारा भीड़ था और लोगों ने मास्क नहीं पहना था। यही से तब दर्शन कर लीजिए दुर्गा माता का। यहाँ पे मूर्ति भी काफ़ी सुंदर थी दुर्गा माँ की, और साथ में ये जो 4 कहार आप देख ही सकते हो। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ नो मास्क नो एंट्री का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने मास्क लगा लिया था। बहुत सारी जगहों पे बिना मास्क के एंट्री नहीं मिल रही थी, चेकिंग चल रही थी, तो सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है यहाँ पे। और इस पंडाल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि ये बहुत सुंदर बनाया गया था। मैंने जितने भी पंडाल देखे उसमें से मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, क्योंकि ये एकदम सोने जैसा था, एकदम गोल्ड गोल्ड जैसा दिख रहा था, देख ही सकते हो। बहुत छोटी जगह में बनाया गया है, बट बहुत सुंदर बनाया गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये एकदम रियल का है, लेकिन ये रियल नहीं है गाइस। ये सब आर्टिस्ट लोगों ने बनाया है हम लोगों के लिए, दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, लोग धक्का मार मार के जा रहे थे। मेरा कैमरा देख ही सकते हो कितना हिल रहा है। बहुत भीड़ थी यहाँ क्योंकि ये काफ़ी सुंदर बनाया गया था, तो बहुत लोग आए थे यहाँ देखने के लिए। देख सकते हो कैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं धक्का मार मार के। बट अपन को ब्लॉग करना है तो करना है, तो मैं कर रही हूँ और आपको ओवरव्यू भी दिखाऊंगी। अभी एक प्लेस ढूंढ लेते हैं पहले अपने लिए, क्योंकि फिर स्टेबल खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा रथ जैसा बनाया गया था जिसमें कि दुर्गा माता को बैठाया गया था, और ये जो बैल है ये खींच रहा है। काफ़ी सुंदर बनाया गया था, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था, और गोल्ड गोल्ड जैसा इसको जो लुक दिया गया था वो बहुत कमाल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रियल में सोने का बनाया गया है। इट क्वाइट लुक लाइक ब्रॉन्जी टाइप का। आई डोंट नो, गोल्ड भी दिख रहा था, ब्रॉन्ज टाइप का भी दिख रहा था, और बिल्कुल रियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में मेटल का ही बनाया गया है, बट ये मेटल नहीं है गाइस, ये थर्माकोल होगा। आई डोंट नो क्या है, किस चीज़ से इन लोगों ने ये चीज़ क्रिएट किया है। देख सकते हो लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं पंडाल के साथ अपनी फैमिली की। और ये मैं ओवरव्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये था एक काफ़ी खूबसूरत पंडाल था, बट नॉर्मल सा ही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई गई थी। यहाँ सिनारियो बनाया गया था, एक ब्रिज का सिनारियो था, और दुर्गा माता नाव में जा रही हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो ये हम लोग अगेन नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। दिन ढलने लगा था और शाम धीरे धीरे हो रही थी। ये मेरा पहला ब्लॉग है गाइस, तो फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग किया है, तो अगर कोई गलती हुई होगी या फिर मैंने अच्छे से नहीं कर पाई होंगी तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं जितना कर पाई फर्स्ट टाइम, मेरे को जितना समझ आया मैं उतना करने की कोशिश की और उतना चीज़ें कवर करने की कोशिश की। बट बहुत जगह पे मैं बात नहीं कर पा रही थी। बाहर बोलना बहुत मुश्किल है यार, मैं किसी के सामने बोल ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी ब्लॉग करने में। बट फिर भी मैंने ट्राई किया है, तो इस ट्राई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट करिएगा, तो मैं और भी इसी तरह की अमेजिंग ब्लॉग लाऊंगी। तो ये हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी थी। तो देख सकते हो मैंने छाता पकड़ा हुआ है और बारिश भी हो रही है। तो बारिश की वजह से हम लोग वापस घर जाने वाले थे, बट मैंने बोला कि नहीं, लास्ट ये वाला पंडाल लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि भैया कह रहे थे कि बारिश ज़्यादा होगी तो हम लोग को कैसे हम लोग जाएंगे बाइक से, बिकॉज़ बाइक से हम लोग आए थे तो भीग जाते। तो फिर भी मैंने बोला कि अच्छा ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला कि चलो यार एक और देख लेते हैं।
सो यहाँ भी काफ़ी सुंदर लाइटिंग वगैरह की गई है, देख सकते हो। शाम के टाइम में तो और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि बहुत सारी लाइटिंग वगैरह कर देते हैं ना, तो एकदम से खूबसूरत सा दिखने लगता है। ये पेड़ को देखो कितना लाइटिंग किया गया है, बहुत सुंदर है यार ये तो। और यहाँ का भी कुछ मंदिर जैसा बनाया गया था, जो कि हांडी से बनाया गया था। छोटी छोटी हांडियाँ लेके उसको बनाया गया था। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। कितना सुंदर था ये, येलो येलो कलर का, और लाइटिंग यहाँ की बहुत सुंदर थी। बट हमारे यहाँ पे इस बार कोरोना वायरस की वजह से बहुत छोटा छोटा पंडाल बनाया गया, ताकि लोगों की भीड़ कम हो और ज़्यादातर लोग ना आए देखने। बट फिर भी काफ़ी भीड़ है, देख ही सकते हो। लोग छोड़ते नहीं है, साल में एक बार दुर्गा पूजा आता है तो लोगों का मन तो करेगा ही आने का। हर साल आते हैं तो इस साल क्यों नहीं। तो ये देखिए लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बट फिर भी चलिए आगे चलते हैं और यहीं से दिखाते हैं, आपको जूम करके दिखा देंगे। तो ये रही माता की मूर्ति, काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए जो मैं बोल रही थी, हांडियों से बनाया गया है। छोटी छोटी जो हांडी होती है उसका बनाया गया है पंडाल। बहुत सारी सुंदर सुंदर रिसाइकल चीज़ों का बनाया जाता है। मिट्टी की ये हांडियाँ है, मिट्टी का जो छोटा छोटा हांडी होता है। देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये रही दुर्गा माता की मूर्ति। यहाँ पे मूर्ति भी बहुत अलग थी, बहुत सुंदर थी। और इसके अलावा ये देखिए ये हांडियाँ हैं, और इस पे पेंट किया गया है छोटा छोटा हांडी। वाह यार बहुत सुंदर था। ये रही मैं, आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। बारिश बहुत तेज होने लगी थी, इसलिए हमें घर वापस आना पड़ा। तो मैं ये घर आ चुकी हूँ अपने। सो हम लोग और पंडाल नहीं देख पाए। ये मैं अपने रूम में आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले थे घूमने के लिए और शाम को वापस लौटे हम लोग। और पूरे टाइम हम लोग घूमे फिरे, खाए पिए बाहर, बहुत इन्जॉय किया, वीडियो शूट किया, फ़ोटोज़ क्लिक कराएँ। तो अब ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं बाय कर रही हूँ। तो धूल मिट्टी में हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बाल भी देख सकते हो कैसा हो गया है। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।